जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज अपनी इस वीडियो में हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस घातांक एवं करणी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिक 1। और ट्रिक 1 में आपको क्या करना है, ट्रिक 1 में ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 7 लिखना है। 7 लिखने के बाद इसकी पावर क्या होगी, अब पावर जानने के लिए अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 है, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई होगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 आपकी पावर होगी और इससे एक कम आपको ऊपर आ जाएगा 31। तो 7 की पावर 31/32 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में वही ट्रिक यूज होगी। सबसे पहले देखो 13 लिखेंगे और 13 की पावर क्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 आपका ये आ गया और इससे एक कम आपको ऊपर आ जाएगा। तो 13 की पावर 63/64 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, 11 लिखना है। तो 11 आपने लिख लिया। अब इसके ऊपर पावर क्या आएगी, तो यहाँ से डिसाइड होगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। 128 आपका यहाँ आ गया और इससे जस्ट एक कम आपको ऊपर आ जाएगा 27। तो 11 की पावर 127/128 ये आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। उसी ट्रिक से दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको 9 लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर पावर क्या होगी, ये यहाँ से डिसाइड होगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये आपका 64 आ गया और इससे एक जस्ट कम आपको ऊपर आ जाएगा 63, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो ये कहीं भी नहीं है, तो इसे छोटा कर लेते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है पावर में। तो 63/64 इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3 की पावर 63/32 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको भी इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको 25 लिखना है। 25 आपने लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर क्या होगा, तो ये यहाँ से डिसाइड होगा। ये 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। 128 आपका यहाँ आ गया और इससे एक कम आपको ऊपर आ जाएगा 127। अब क्या करना है, इसे छोटा कर लेंगे क्योंकि ये जो आंसर आया है ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। तो इसे 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका 127/128 दिया हुआ है और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। तो 5 का पावर कितना आ गया, 127/64। 127/64 देखो किस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन करेंगे। अब छठे क्वेश्चन में वही ट्रिक यूज होगी। सबसे पहले आपको 8 लिखना है। अब 8 के ऊपर पावर क्या होगा, ये यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है तो 2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आपका 32 यहाँ आ गया और इससे एक कम आपको ऊपर आ जाएगा 31। अब क्या करना है, ये जो आंसर आया है ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसे छोटा कर लेते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आपका 8 होता है और ये पावर 31/32 ये दी हुई है, ठीक है। और ये कटेगी नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और अपॉन में 32 है। तो 2 की पावर 93/32 ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अपनी सेकंड ट्रिक सीखेंगे। अब देखो फर्स्ट ट्रिक में हमने सीखा कि कोई भी अमाउंट रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई में है और उसके पीछे पीछे डॉट नहीं है तो वो सिंपल तरीके से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डॉट दिए हुए हैं और डॉट के बाद इन्फिनिटी का साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, तो उसके एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। तो इसकी ट्रिक होती है, इसकी सिंपल ट्रिक होती है। तो इसमें कुछ नहीं देखना आपको। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट 13 हो जाता है, ठीक है। तो 13 आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं। अब यहाँ √18 है, उसके अंदर फिर √18 है, फिर उसके अंदर √18 है, ये चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट आपका 18 होगा। ठीक है, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते ही पता चल रहा है, इसका आंसर होगा 29। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखो इसकी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 26। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को देखने से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 26। अब पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल ट्रिक से आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, मतलब 40। इसके बाद दोस्तों अपने छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब छठे क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 55, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपनी तीसरी ट्रिक को सीखेंगे। अब देखो पहले वाली जो दो ट्रिक थी उसमें देखो आपका मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ। ठीक है, जब आपका प्लस का साइन आ जाता है हर अमाउंट के बीच में, तो ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हम ट्रिक 3 यूज करेंगे। अब ट्रिक 3 में क्या करना है, इसमें आपको गुणनखंड बनाने हैं, मतलब इस अमाउंट को 2 टुकड़ों में तोड़ना है और उनका अंतर जो है, उनका डिफरेंस जो है 1 आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 12 है आपका, ठीक है, तो 12 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो आपका 4 × 12 हो गया। ठीक है, लेकिन इनका अंतर क्या है, इनका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यदि प्लस का साइन है तो बड़ी अमाउंट आएगी, यदि माइनस का साइन होता तो छोटी अमाउंट आती। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। अब जो 56 है, ठीक है, सभी जगह 56 है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे तो 8 × 7 = 56, लेकिन शर्त यह है कि इनका जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है 1 आना चाहिए। 8 में 7 जाएगा, 1 आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ 8 आएगा 7 आएगा, ये डिसाइड करता है प्लस और माइनस का साइन। यदि प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आती है, और यदि माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आती है। तो इस हिसाब से प्लस का साइन है तो 8 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन वही ट्रिक है, यहाँ आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 6 है, ये माइनस का साइन बीच में दिया हुआ है। तो ऐसे के लिए हम इस अमाउंट को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब आपका 6 है, ठीक है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6, लेकिन अंतर जो है इनका 1 आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं प्लस के लिए बड़ी संख्या आती है और माइनस के लिए छोटी संख्या आती है। माइनस का साइन दिया हुआ है तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों अपना पांचवा क्वेश्चन करेंगे। अब पांचवें क्वेश्चन वही ट्रिक यूज होगी। आपका 20 है, 20 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, लेकिन अंतर 1 आना चाहिए। तो 5 × 20 होते हैं, पता चल रहा है, और इनका अंतर आपका 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 आएगा 4 आएगा, ये डिसाइड करते हैं। प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या, और माइनस का साइन होता तो छोटी संख्या। यहाँ प्लस का साइन है तो आपका 5 आएगा, 5 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, वही तरीका है, 42 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो 7 × 42 हो गया। ठीक है, अब 7 आएगा 6 आएगा, ये डिसाइड करता है। प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या, माइनस का साइन है तो छोटी संख्या। यहाँ प्लस का साइन है तो 7 आ जाएगा, तो 7 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रिक से हो जाएगा। क्या करना है, 110 है, 110 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अब ये 11 और 10 हो गया, लेकिन शर्त ये है कि इनका अंतर, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। अब 11 आएगा 10 आएगा, ये डिसाइड करता है माइनस और प्लस का साइन। माइनस का है तो छोटी संख्या, प्लस का है तो बड़ी संख्या। यहाँ आपका माइनस का साइन है तो आपका 10 आएगा, और 10 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको खुद बताना है। दोस्तों अपने अगली ट्रिक को सीखेंगे, और अगली ट्रिक को सीखने से पहले इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 42 था, तो 42 होता है 7 × 6, 7 × 42, और इनका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो जो प्लस का साइन है बड़ी संख्या आपका आंसर हो गया था, लेकिन इसमें 7 है। अब 7 को 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे, या तो 1 × 7 होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 6, तो वहाँ ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। जहाँ टुकड़े नहीं बने वहाँ अलग ट्रिक यूज होगी। तो उसके लिए यदि आपका प्लस का साइन है, ठीक है, तो आपको ट्रिक यूज करनी है √4a + 1 और +1 और इसके अपॉन में 2।
यदि आपका माइनस का साइन है तो उसके लिए ट्रिक यूज करनी है, स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 माइनस का 1 और इसके अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका माइनस का साइन है तो माइनस के लिए ये वाली ट्रिक यूज होगी। अब इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, यहाँ रखना है। ठीक है, तो 4 की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 और प्लस का 1 दिया हुआ है, माइनस का 1 अपॉन में 2। ये आपका हो गया रूट 29 माइनस 1 अपॉन 2। अब रूट 29 माइनस 1 अपॉन 2 किस ऑप्शन में है, ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनके गुणनखंडों का अंतर एक नहीं आता है तो उनके लिए अलग ट्रिक यूज होती है। तो प्लस के लिए आपको पता है स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 और प्लस का 1 अपॉन 2, ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू आपकी 15 होगी। ठीक है, अब 15 चौके 60, 60 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। अब ये आपका रूट 61 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। रूट 61 प्लस 1 अपॉन 2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपने फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जिनका गुणनखंडों का अंतर एक नहीं आता है तो उनके लिए अलग ट्रिक यूज होती है। माइनस है तो माइनस के लिए ट्रिक यूज होगी, स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 माइनस का 1 और इसके अपॉन में 2। a की वैल्यू आपकी 17 होगी, यहाँ पुट करना है 17 चौके 68 प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन 2, तो ये हो गया रूट 69 माइनस का 1 अपॉन 2। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका है ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है।